आप सभी परम भक्तों को, परम शिष्यों को मेरा प्रणाम। साहिब बंदगी, मैं हूं देवकर जी और आज आपके साथ में गुरुदेव के सेवा प्रकल्प और गुरुदेव के द्वारा चल रहे मानव योजनाओं की जानकारियां और गुरुदेव के से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, करूंगा। गुरुदेव जी पूरे भारत के हजारों गांव में आज सत्संग कर चुके हैं। हजारों गांव में गुरुदेव गए हैं, जहाँ पे सत्संग करके वहाँ के सैकड़ों लोग, किसी ने शराब छोड़ा तो किसी ने जो है मांसाहार को छोड़ा तो किसी ने कुछ और बुराई को छोड़ा। किसी के जीवन में बेहद मानसिक अशांति थी, किसी के जीवन में बेहद मानसिक तनाव और बहुत ज़्यादा घर के लड़ाई झगड़ा थे। आज गुरुदेव के सत्संग प्रवचन के कारण गांव-गांव में हजारों लोग जो गुरुदेव से जुड़े, सत्संग में आए, उनके जीवन में बेहद उनको शांति मिली और बहुत वे लोग अपने जीवन में सुखी और संपन्न भी हुए। तो इस तरीके से गुरुदेव जी पूरे गांव-गांव में सत्संग के माध्यम से जन सेवा का कार्य को लगातार कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ में गौ सेवा का भी हमारे आश्रम के द्वारा प्रकल्प चलाया गया है। आज जिस आश्रम में अभी हूँ, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी ये गौ सेवा होती है। और मैं आज रायपुर छत्तीसगढ़ की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी गौ सेवा का सबसे बड़ा केंद्र है। आज रायपुर छत्तीसगढ़ असंग आश्रम में सैकड़ों गायें हैं, जहाँ पे उनकी बहुत सारी सेवाएं होती है। उनके लिए चारा की व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था और उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनको चराने के लिए गौ सेवक, मतलब साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, सब प्रकार की व्यवस्थाएं आज गौ सेवा के तौर पे असंग आश्रम सोनपैरी रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप आगे भी, गुरुदेव के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। गुरुदेव के आगे एक इच्छा है कि एक ऐसा गुरुकुल बनाएं जहाँ से बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार, और बच्चे ही हैं इस देश के धरोहर, जो बच्चों को अगर बदल दिया जाए तो यही देश के संत, यही देश के महान बड़े बड़े वैज्ञानिक, यही देश के महान बड़े बड़े एक से बढ़कर एक धुरंधर, जो कि इस देश और समाज को चलाने वाले बड़े राजनेता या बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति बनते हैं। अगर उनके पास सही दिशा होगी, उनके पास सही ज्ञान होगा, सही विचार होगा, सही आदर्श अगर होगा, तो वे एक दिन इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो उनके लिए गुरुदेव की इच्छा है कि एक बढ़िया गुरुकुलम की व्यवस्था किया जाए। आगे हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो चलती हैं या होती हैं तो कहीं ना कहीं एक जन सहयोग और आप सबके सहयोग से ही होती है। आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप अपने जीवन के कमाई का कुछ अंश, कुछ हिस्सा गौ सेवा में, गुरुदेव के सत्संग के समागम के माध्यम से मानव सेवा के लिए और आने वाला दिनों में हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए, बच्चों के संस्कार, सुशिक्षा व्यवस्था के लिए आप अपने जीवन के कमाई का कुछ अंश दान, कुछ धन दान या कुछ अपनी तरफ से सेवा दान जरूर करते रहें, ताकि गुरुदेव की ये सेवा प्रकल्प, ताकि गुरुदेव जी का जो एक इच्छाएं हैं कि इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कह सके। हालांकि वे बहुत समयों से लगातार कर रहे हैं जितना पॉसिबल संभव है, और मैं उन सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन लोगों ने हमारे आश्रम में किसी न किसी तरीके से अपनी अंश दान दिए हैं, चाहे वो आश्रम निर्माण में हो या गौ माता के शेड बनाने के लिए हो या गौ माता की चारा व्यवस्था के लिए हो या संतों के भंडारा के लिए हो या कि संतों के लिए वस्त्र दान करते हैं या कि गुरुदेव के लिए वस्त्र दान करते हैं या गुरुदेव के आश्रम निर्माण में किसी भी तरीके के सहभागी बने हैं, गुरुदेव के सत्संग कराने में जो लोग सहभागी बने हैं, उन सभी किसी भी तरीके के जो सहभागी हमारे बने हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार, उन सब का बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। उन सबको गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, जो हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़े हैं, और जो अभी तक कभी सेवा प्रकल्पों से नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों से आह्वान है, उन लोगों से आग्रह है कि आइए मिल करके आप और हम सब इस राष्ट्र, इस समाज के लिए गुरुदेव के नेतृत्व में कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें, कुछ अपनी तरफ से सेवा करें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।